मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग लॉस करते हो और बाद में ये पूछते हो सर इसमें क्या लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है। ये मार्केट है, ये किसी भी टाइम चेंज हो जाती है। ये अपना सिनेरियो, अपना फंडामेंटल, अपने टेक्निकल्स किसी भी टाइम अपने एक लेवल से मूव कर जाती है। वो देखना आपको होगा। कोई भी टिप्पर आपको ये नहीं समझा सकता, क्योंकि कॉल देने वाला तो कॉल देकर चला गया, पैसा आपका लगा हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। आइए चलते हैं MT4 के चार्ट पर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइजर एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर मुझे बहुत से क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस के आज मैं जवाब दूंगा। और आज जो गोल्ड के अंदर परफॉर्मेंस रही, उसके अकॉर्डिंग फिबोनाची ने एक बहुत ही अच्छे लेवल्स दिए। आज मैं आपको लाइव यह समझाऊंगा कि लाइव आपको गोल्ड के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह की एंट्री, किस तरह की एग्जिट ये करनी चाहिए। आज फिबोनाची के अकॉर्डिंग और इलियट वेव के अकॉर्डिंग मार्केट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया और मेरे लेवल्स बहुत ही परफेक्ट अकॉर्डिंग टू फिबोनाची इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। तो आपका एक क्वेश्चन था कि फिबोनाची के साथ RSI को कैसे यूज़ करते हैं, वो आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ध्यान दें। एक मेरे पास और आपका मैसेज आया कि मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और इस ट्रेडिंग के दौरान मैं वीक में 3 से 4 दिन कमाता हूं और 5वें दिन में मेरा लॉस हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के टाइम पर आप अपनी ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट गेन करते हैं उसे अपना प्रॉफिट मानिए और अपनी जो ट्रेडिंग के टाइम पर इन्वेस्टमेंट है उसे इन्वेस्टमेंट मानिए। अगर आप इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अलग होनी चाहिए और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ है वो अलग होनी चाहिए। तो ये देखिए, जानते हैं कैसे। प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना होगा, क्योंकि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, एक है हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और एक है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें निकाल लेना है और इन्वेस्टमेंट स्टोर करनी है। जब हमारा प्रॉफिट एक सही लेवल पर इकट्ठा हो जाए तो हमें उसे इन्वेस्टमेंट के रूप पर इन्वेस्ट करना है। लाइक आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अब आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर इस मार्केट से क्या रिटर्न चाहते हैं। अगर आप इस 1 लाख रुपए से डेली की 10,000 की रिटर्न चाहते हैं तो वो रिटर्न का मतलब हुआ 10%। दोस्तों, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो, बट आपको देखना यह है कि आज मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। यह मार्केट डेली अप एंड डाउन होती है, ये डेली स्विंग ट्रेडिंग करती है, इसके हाई लो डेली चेंज होते हैं। ये मार्केट 100% हर रोज चलती है, अपनी वर्किंग टाइम पे चलती है, बट एक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल उसके अंदर एंट्री और एग्जिट का लेवल आपको डेली नहीं मिलता। यही कारण है दोस्तों कि आज जो एक मैसेज मैं आपको अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, इनका कहना ये है कि मैं 3 से 4 दिन कमाता हूँ और वीक के एंड पर अपना सब कुछ खो बैठता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आप अपनी ट्रेड को एनालाइज नहीं करते कि हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारा एंट्री लेवल है कि नहीं है। वही चीज़ आज 2 तारीख है और गोल्ड ने इंडियन मार्केट में 600 का लो लगाया और आज मार्केट ओपनिंग के बाद से 230 के आसपास से कंटिन्यू क्रैश होने लग गई। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आज USD INR बहुत ज़्यादा वीक हुआ, अराउंड 90 पैसे।
अब यूएसडी का वीक होने की वजह से, यूएसडी आईएनआर के वीक होने की वजह से मार्केट में कम से कम 650 रुपये का इम्पैक्ट तो यूएसडी आईएनआर की वजह से आया। तो दोस्तों, आप डेली ट्रेडिंग जो करते हैं, इंट्रा डे जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप अपने पैसे को संभालना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट एक प्रिंसिपल बनाना होगा कि आज के दिन में मार्केट चाहे जितना भी मूव करे, आपको अपनी 0.5%, 0.50% से लेकर 4% की रिटर्न चाहिए। कभी 4% की रिटर्न भी मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी, और कभी 1%, कभी 2%। जो आपका मिनिमम प्रॉफिट मंथली आना चाहिए वो 10% के आसपास या इससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर आप एंट्री के टाइम पर, जब आप ट्रेड को समझ जाते हैं और आपको ये समझ आता है कि यही मेरा सही एंट्री लेवल है, अगर आप उस एंट्री लेवल को देखकर एंट्री करेंगे, अगर आपको आपका एंट्री लेवल नहीं मिला तो आपको ट्रेड नहीं करनी, आप अपने पैसे से नहीं खेलेंगे। क्योंकि इस मार्केट में एक सबसे बड़ी समझ, आपको अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो गाड़ी स्टेशन पर रुकती है। जो लोग बीच में और चलती हुई गाड़ियों पर चढ़ते हैं, उनकी जो जल्दबाजी, जो उनका एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कभी सड़क दुर्घटनाएं ऐसे होती हैं कि लोग चलती गाड़ी से उतर जाते हैं, लोग चलती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हवाई जहाज या जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है, उसके उड़ते हुए वो एक प्लेटफॉर्म यानी कि अपने एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक का सफ़र करेगा, अगर कहीं ना कहीं उसको बीच में प्रॉब्लम आई है तो उसे उस हवाई पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी जहां उसको अपना रनवे पर प्लेन को उतारना है। बट आपको इस मार्केट में इतनी समझ नहीं आती कि आप कहीं पर भी एंट्री करते हो, कहीं पर भी एग्जिट करते हो। हमें एक नदी को पार करना है, हमें उस नौका का उस नदी के किनारे पर आने का इंतज़ार करना होगा। वो इंतज़ार कैसे होता है, वो इंतज़ार किस तरह होता है, आज मैं आपको लाइव समझाने जा रहा हूँ। इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर मार्केट के फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल्स पर मार्केट काम कर रही है, और वो हमेशा करती है और वो करती रहेगी। आज मैं आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। फिबोनाची क्या है और फिबोनाची के साथ आरएसआई किस तरह वर्क करती है, और चार्ट्स को आप कैसे रीड करते हैं। प्लीज़ अपने पैसे को सेव कीजिए, अपने पैसे को बचाइए, और मार्केट के साथ एक प्रिंसिपल, मार्केट में एक प्रिंसिपल के साथ ट्रेड करना सीखिए। क्योंकि आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो, इस मार्केट से आपको कुछ अर्निंग करनी है। अगर आप इस मार्केट से डेली और लाइफ टाइम अर्निंग करके एक बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो आपको एक प्रिंसिपल्स रखने होंगे। वॉरेन बफे ने अगर इस मार्केट से मिलियन बिलियंस कमाए तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके पास थे उनके प्रिंसिपल्स। वो अपनी मार्केट्स को स्टडी किया करते थे, और आप लोगों में यही कमी है, आप अपनी मार्केट को स्टडी नहीं करते और एंट्री कर जाते हो। कहीं पर भी किसी के कहने पर भी बाय कर लेते हो, किसी के कहने पर भी सेल कर लेते हो, हालांकि वहां पर एंट्री और एग्जिट का लेवल नहीं होता। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस चार्ट पर। इसको चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये MT4 का चार्ट है जिस पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग लॉस करते हो और बाद में ये पूछते हो, सर इसमें क्या लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है। ये मार्केट है, ये किसी भी टाइम चेंज हो जाती है। ये अपना सिनेरियो, अपना फंडामेंटल, अपने टेक्निकल्स किसी भी टाइम अपने एक लेवल से मूव कर जाती है। वो देखना आपको होगा। कोई भी टिप्पर आपको ये नहीं समझा सकता, क्योंकि कॉल देने वाला तो कॉल देकर चला गया, पैसा आपका लगा हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। आइए चलते हैं MT4 के चार्ट पर, इंटरनेशनल और इंडियन कमोडिटी का गोल्ड चार्ट पर आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए,
तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको चार्ट पर यह समझाता हूँ कि MT4 के चार्ट पर काम कैसे करते हैं। ये रहा फाइल, ये रहा व्यू, ये रहा टूल, ये रही हेल्प। हम यहाँ पर टूल बार में इन सभी टूल बार के सिस्टम्स को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, इनको मैंने सबको जब सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो ऊपर के सभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। एक स्टैंडर्ड, एक चार्ट, एक लाइन स्टडीज और एक टाइम फ्रेम। और यहाँ पर स्टेटस बार, हम इस स्टेटस बार को ऑन करते हैं तो नीचे स्टेटस कंप्लीट होने लगता है। अभी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन खाली है और ये रहा हमारा मार्केट वॉच। हम जब मार्केट वॉच को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी जो सेगमेंट है, यह चार्ट एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट है। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों, बट हम यहाँ पर MT4 के अकॉर्डिंग टेक्निकल चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं गोल्ड के चार्ट पर, जो आज गोल्ड के चार्ट पर हम यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। मुझे यहाँ पर 2 से 3 चार्ट बनाने पड़ेंगे, उसका रीज़न भी अभी समझाता हूँ, क्योंकि हमें मार्केट को अच्छे से समझना है। अभी यहाँ पर जो अरेंज विंडोज है उनका कंप्लीट सिनेरियो मैंने यहाँ पर 4 चार्ट्स रेडी कर लिए हैं और सभी गोल्ड के जो चार्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ग्रिड के ऑप्शन से यहाँ पर ये बैक साइड प्लेन हो गई। अब यहाँ पर हमने सबको ग्रिड करना है। ये मैंने 4 चार्ट क्यों बनाए हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक चार्ट को मैं यूज करने वाला हूं मंथली के अकॉर्डिंग, कि चार्ट में मंथली क्या परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये चार्ट इंडियन मार्केट का है और यहाँ पर ये 2013 से चार्ट है, पर बीच बीच में ये ब्रेक इसलिए होता है कि इंडियन मार्केट में रोल ओवरिंग होती है। और यहाँ पर मैं एक इंटरनेशनल चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पर एक नया चार्ट बना लेता हूँ जो ऑलरेडी चल रहा है, उस पर समझ ना आते हुए यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। ये भी एक डेमो चार्ट है जहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ। अब आप देखिएगा ऊपर का ये जो कर्सर है, ये मंथली चार्ट का खुल गया। अब मैं इसको मंथली देखूंगा कि मंथली में इसने क्या परफॉर्म किया। आज तक की दोस्तों जो गोल्ड की डाउन टू अप साइड रही है, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये लेवल निकलते हैं, तो इसने $1923 का हाई बनाया है। और ये दोस्तों हाई बना था ये 8 जनवरी, ये हाई बना था दोस्तों 9 जनवरी 2011 में। तो आप लोग शायद इससे वाकिफ नहीं हैं कि हमें पुराना चार्ट कैसे देखना है। वैसे आप यह चार्ट investing.com पर भी देख सकते हो, बट मैं इसे MT4 पर टेक्निकली बहुत अच्छे से रीड कर पाता हूँ और यह बहुत आसान है दोस्तों, इसलिए मैं इस चार्ट पर आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि मार्केट 50% का रिट्रेस करती है, यानी कि जब मार्केट अपने लो से एक हाई को बनाती है तो वो 50% की रिट्रेसमेंट करती है। यहाँ पर आपने देखा कि इसने 50% रिट्रेस कैसे किया। ये जो रेड चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट का 50% कहाँ आया। अब आप अपने कैलकुलेटर पर भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक साइन लगा दे रहा हूँ जहाँ से आपको प्राइस का पता चल सके। ये देखिए इसने जो लो बनाया वो $1046 का, वो कहाँ से, उसका जो स्टार्टिंग रेंज थी, यहाँ पर आप स्क्रीन की राइट साइड पर आइए, $252 से $1923 का अगर आप 50% निकालेंगे तो वो 1087 आएगा। इसका मतलब यह है कि आप
को 50% यहाँ देखने के लिए, क्योंकि ये मार्केट ने 50% रिट्रेस किया। मेरी फिबोनाची की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर काम करने वाले हैं। ये मंथली, मैंने 4 जो चार्ट्स हैं वो इसीलिए बनाए थे कि मुझे मंथली, वीकली और डेली सभी चीज़ों को देखना है और आपको समझाना है। मेरे ऑफिस के अंदर जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पर मैंने इन सभी लेवल्स को लिखा हुआ है। अब मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर रेड लाइन को ख़त्म कर दे रहा हूँ और आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा जो मैं अपनी सभी वीडियोस में कहता हूँ। मेरे पास इंडिकेटर्स बहुत हैं जिनकी हेल्प लेनी इसलिए ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक बार दोबारा आपको समझा दूँ कि जिगजैग क्या करता है। जिगजैग एक लेवल बनाता है जिसे 12, 5 और 3 इस लेवल पर काम करना होता है। और 12, 5 और 3 क्या है ये भी आपको अभी समझाता हूँ। आइए चार्ट पर देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम हम नहीं निकाल सके वो इस जिगजैग ने निकाल दिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ हो गई और उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि ये हाई और लो क्या बने थे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या किसी को मालूम हो सकता है कि मार्केट $1100 के आसपास ट्रेड करती हुई अपना एक बड़ा हाई $1920 के आसपास बना सकती है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इसका 161%, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि 161.8% क्या होता है। इसकी बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। आप अपनी हाइट को नापिए। अगर आपकी हाइट 6 फुट है और आप अपने हाथों को ऊपर की ओर खड़ा कर लीजिए और आप एक जंप कीजिए, अपने आप में इमेजिन करते हुए जंप कीजिए, तो आप अपनी जो हाइट है, अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो आप मैक्सिमम अपने हाथों को ऊपर उठाकर 6 × 18 × 36 यानी कि आपकी जो पूरी लंबाई आप 10 फुट तक के लेवल को ही टच कर सकते हो। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगे। तो यहाँ पर एक यह चीज़ देखने वाली है कि ऑटोमेटिकली हमें फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये लेवल मिला। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, आपका एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर हम RSI को कैसे यूज़ करें, RSI के साथ किस तरह से ये मार्केट काम करती है। देखिए फिबोनाची के साथ ये मंथली चार्ट पर RSI जो लगी हुई है, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और आप सभी लोग हालांकि ट्रेडर होंगे और मैं इतने बड़े सिनेरियो में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर 161 और 61% की बहुत सी पावर्स मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये हमारी सपोर्ट थी। ये जो डॉट देख रहे हैं और मार्केट ने इसी जगह पर आके सपोर्ट लिया, इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी बात चल रही है फिबोनाची की। अब देखिए फिबोनाची किस तरह काम करती है। अभी जो ये एक्सटेंशंस के लेवल हैं हम इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ पर एक फिबोनाची दोबारा ड्रॉ करेंगे इसका 61% देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने फिर देखा कि यह मार्केट 61.8% दोबारा नीचे आई। इसने जो प्राइस लिया वो राइट साइड पर देखिए 70% की टचिंग की और उधर से यहाँ ये आपको जो मैंने अभी बताया है ये देखिए, क्योंकि जो भी कुछ है मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ। वीडियो लंबी है, जिसे अपनी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है वो इसे पूरा देखेगा और जो अपना इसको टाइम वेस्ट समझता है तो वो इस वीडियो को बीच में छोड़ के जा सकता है, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ मंथली चार्ट पर समझा रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने फिर 70% की रिट्रेस की, क्योंकि ये मंथली चार्ट है और इन बिटवीन इसने टाइम कितना भी लगाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं फिबोनाची के परफेक्ट लेवल्स की। मार्केट में जब मार्केट ने ऊपर से नीचे की ब्रेक किया, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 61.8% क्या कहाँ पावर रखता है। ये देखिए, ये हाई के बाद एक लो बना और लो के बाद मार्केट कहाँ गई, 61.8%। ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हाई लो जो बनाए वो भी 61.8%। बट यहाँ पर मेन बात आती है, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, वो आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नई बात, अब यह मंथली चार्ट है। अब हम इसको वीकली पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉपरली वेव समझ में आ रही होगी कि मार्केट अपनी वेव के साथ ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर चार्ट शिफ्ट से हम चार्ट को सेट कर रहे हैं और अब आप यहाँ देखिए कि मार्केट ने जब भी अप मूव लिया वो मोस्टली 38.2% या 23% से लिया। उसके इस लेवल्स में आपको यहाँ शो करवा सकता हूँ। देखिए, मार्केट ने एक अपसाइड की रेंज बनाने से पहले ये आप रेड ड्राइंग देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 38.2% और 50 के बीच को टच करके मार्केट वापस रिकवर करती है। ये आपको जरा विस्तार में समझने के लिए हमारा ट्रेडिंग जो कोर्स है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन कितनी पावर रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको समझ आ रहा हो कि मैं आपको ड्राइंग कहाँ दिखाने जा रहा हूँ, इस लाइन को ज़रा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, यहाँ हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। देखिए, यहाँ पर $46.34 का एक सपोर्ट था। मार्केट ने उस सपोर्ट को सपोर्ट लेकर के एक रिवर्सल लिया और आज मार्केट ने क्या किया वो मैं आपको डेली चार्ट पर समझाता हूँ और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला तो आज तारीख है 2 जुलाई 2020, 8:13 हो चुके हैं। मार्केट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। यहाँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन की बात भी आएगी। ये देखिए, यहाँ हम लाइन चार्ट की बजाय कैंडल चार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 17/5/2020 की। वहाँ एक ऐसा प्राइस था जहाँ मार्केट टच करती थी और नीचे आ जाती थी और वही सिनेरियो यहाँ बना कि मार्केट की यहाँ टचिंग, फिर यहाँ टचिंग, फिर इसने इस लेवल को ब्रेक किया और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लू लाइन से समझाऊंगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही और यह लेवल किस लेवल का 61.8% है वो आप H4 के चार्ट पर समझ सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट क्यों ले रहा है, बाजार बार बार सपोर्ट क्यों ले रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये प्राइस जो $1763 है, 1763, ये एक बहुत ही सपोर्टिव लेवल है और मार्केट ने 78.6% को क्रॉस नहीं किया और मार्केट में जो RSI है वो 55 पर चल रही है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो मार्केट ने एक बहुत ही डीप टच करके रिवर्सल लिया। मार्केट यहाँ पर कितनी बार स्टे कर रही है ये चीज़ हमें समझनी होगी। उसका पहला
दूसरा और तीसरा कारण आपको इस ब्लू लाइन में इजीली समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मार्केट यहाँ पर क्यों सपोर्ट ले रही है। यहाँ देखिए आप पिछला सिनेरियो देखिए। तो आज इंडियन मार्केट में इसने अकॉर्डिंग टू फिबोनाची जो परफॉर्मेंस दिखाई, हम उसकी बात करने जा रहे हैं डेली चार्ट पर। इसको ग्रीड किया, H4 का चार्ट लगाएंगे यहाँ और मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़िगज़ैग लगाना होगा कि उससे बहुत आसान तरीके से आप समझ जाते हैं। हालांकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ, कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे और जो फ्रेशर हैं ये मेरी बातें शायद उनके ऊपर से जाने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो फिबोनाची इस लो और हाई के लेवल से लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने आज एक लो बनाया 47,594 का जो हमारा लेवल था, इस लेवल की टचिंग की। वो यहाँ तक पहुँचने की जो परफॉर्मेंस थी, वो किस तरह से मार्केट डाउन आ रही थी, उसका सबसे बड़ा काम एक्सटेंशन से लिया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला जो लेवल निकलता था अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, देखिए मार्केट अपने लेवल्स पर किस तरह काम करती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला अप साइड से डाउन साइड आने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना था कि मार्केट में पहली सपोर्ट कौन सी होगी। वो थी 48,124 और मार्केट ने फिर एक रिवर्स लिया। वो रिवर्स 23.6% का था, इसलिए मार्केट वहां मेंटेन नहीं कर पाई, जो इसने 30% से डाउन ले लिया। अब यहाँ पर पिछला सिनेरियो और एक लाइन चार्ट जो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम समझाएं, तो यहाँ पर एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट ऊपर स्टे नहीं कर पाई, उसने अपना नया लेवल बनाना था। मैं क्या कर रहा हूं वो जरा ध्यान से समझिए। मार्केट ने डाउन साइड से अप साइड दिखाया, फिर मार्केट को जो टच करना था, अगर वह अपना 23.6% का लेवल ब्रेक करती है। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि टारगेट्स कैसे निकालते हैं। ये ड्राइंग मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप ये समझ सकें कि मार्केट वहाँ पर आने के बाद सपोर्ट लेके वापस ज़रूर जाती है। पहले उसने 23.6% की टचिंग की, फिर उसने 60 यहाँ पर जो लेवल निकल रहा है 30% की टचिंग की, और फिर एक रिवर्स लिया जो 23.6% के ऊपर, जो 48,024 रुपये का लेवल है, उसके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको जो भी कुछ समझा रहा हूँ वो लाइव है, देखिए आप, पहले मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाई, यहाँ देख पाएंगे आप। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। पहली सपोर्ट उसने 23.6% पे ली, नेक्स्ट सपोर्ट उसने 30% पे ली, और अगली सपोर्ट उसने 38.2% पे ली।
और वहीं से मार्केट रिवर्स होने के कारण है कि 38.2% बहुत ही परफेक्ट लेवल होता है। वहां से मार्केट का पहला लेवल 23.6%, जो अगर आप फिबोनाची को समझोगे तो आपको बहुत डेप्थ में समझना होगा। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, बट मैं आपका ध्यान इसलिए इस तरफ आकर्षित कर रहा हूँ कि मार्केट का सारा दारमदार इस फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसकी रिट्रेसमेंट चेक कर रहा हूँ। अब मार्केट के हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, जो 48,128 है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है तो वो 288 और 449 ये आज टच कर सकती है, बट उसके लिए इसको 48,128 के ऊपर मेंटेन करना होगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। इसके साथ देखते हैं RSI। देखिए, अब RSI जब यहां आ चुकी तो लोग बाइंग कर लेते हैं। बाइंग लोगों ने यहां भी की होगी। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात समझाने जा रहा हूं, क्योंकि बात करते करते RSI की आ गई। तो RSI दोस्तों तब वर्क करती है जब 9 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट स्टे करती है। यहाँ मूविंग एवरेज लगाते हैं 9 और इसका कलर करते हैं रेड, क्योंकि इस के अकॉर्डिंग अब देखिए मार्केट ऊपर से जब नीचे आई, अब यहाँ RSI को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। देखिए, अब RSI जो 9 थी उसके नीचे मार्केट ने जब क्लोज लिया तो मार्केट ऊपर क्लोज नहीं ले पाई। तो ये पहली कैंडल है जो 9 की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे कर रही है। तो दोस्तों इसको हम 23.6% मानते हैं। अगर इमेजिनेशन करेंगे तो मार्केट जब इसके ऊपर स्टे करती है तो ऑलमोस्ट 23.6% के ऊपर स्टे कर जाती है। तो RSI जब भी आप लगाएं तो साथ में एक 9 डे की मूविंग एवरेज लगाएं। वहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी RSI के अकॉर्डिंग अभी हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए और उसी RSI के अकॉर्डिंग सेल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मार्केट यहाँ गई थी तो नीचे देखिए RSI हमारी 70 पर थी, बट प्राइस हमारा 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे कर रहा था। बट वो मार्केट जो अपसाइड जाती गई, जब वो वापस आई तो RSI ने आपको तब सपोर्ट किया जब 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने स्टे किया। अब आती है बात, ये 9 डे की इतनी वैल्यू क्यों है, हमें RSI कौन सी लगानी चाहिए, हमें फिबोनाची के कौन से लेवल पर सही ट्रेड करनी चाहिए। तो इन बातों की सही जानकारी आपको हमारे ट्रेडिंग कोर्स में मिलेगी। अगर मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा तो ना तो आप प्रॉपर समझ पाओगे, ना ही एक जीनियस ट्रेडर बन पाओगे। तो इसके लिए आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना होगा। तो अब बात चलती है कि फिबोनाची में पावर है कि नहीं। जो भी कुछ हो रहा है फिबोनाची के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने MT4 के टेक्निकल चार्ट पर समझाया। अगर आपको यह समझ में आया है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आज के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड में एंटर करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्निकल्स अपने प्रॉपरली उस चार्ट का पूरी रीडिंग को आप अपने सामने रखेंगे, तभी जाकर आप एक चार्ट के अंदर एंट्री करेंगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपनी ट्रेडिंग में हमेशा सक्सेस रहेंगे और जो गलतियां हैं उन गलतियों से अपने आप को सुधारो, क्योंकि गलतियां हमेशा कुछ इशारा करती हैं कि आप गलत कहाँ हो। इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा और एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए और वीडियो बनाने का
एक प्रयास करते हैं ताकि हमारी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमने ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। हमें यह देखना है कि सीखने वाला इस समय किस स्टेज पर है, हमें उसे क्या सिखाना है, उसके अंदर क्या कमी है। हम आपकी उन कमियों को पूरा करके अपने ट्रेडिंग कोर्स में आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारा ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको उसकी डिटेल्स देंगे। सुधारिए अपनी ट्रेडिंग को, खुद से मेहनत करके खुद से एक जीनियस ट्रेडर बनके। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।